वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो में हम मैथमेटिक्स ग्रेड 9 के यूनिट नंबर 1 मैट्रिसेस के एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिमेट्रिक। इस क्वेश्चन में हमें कुछ मैट्रिसेस गिवन है और हमें पूछा गया है कि इनमें से कौन से मैट्रिसेस सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं। तो मैंने आपको पिछली एक वीडियो में सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में तफसील से समझाया था। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप देख सकते हैं। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिस मैट्रिक्स का जब ट्रांसपोज फाइंड किया जाए तो वो उस मैट्रिक्स के इक्वल आए। तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास। फर्स्ट पार्ट में हमें एक ए मैट्रिक्स गिवन है जिसके एलिमेंट्स है 5 7 1 5। तो सबसे पहले हम इसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, तो ट्रांसपोज में रोज कॉलम्स में चेंज हो जाती हैं। तो इस मैट्रिक्स की फर्स्ट रो है 5 7 5 7 और सेकंड रो है -1 और 5। तो ये मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम में चेंज हो गई। तो ये जो हमारे पास मैट्रिक्स आया है ये आप देख सकते हैं कि ये मैट्रिक्स मैट्रिक्स ए के इक्वल नहीं, ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स ए के इक्वल नहीं है। ये ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल नहीं है। ए ट्रांसपोज इज नॉट इक्वल टू ए। तो इसलिए ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। मैट्रिक्स ए इज नॉट सिमेट्रिक। तो फ्रेंड्स इसके बाद पार्ट बी, सेकंड पार्ट में हमें एक बी मैट्रिक्स गिवन है जिसके एलिमेंट्स है -1 2 2 3। तो इस मैट्रिक्स का भी पहले हम ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, तो मैट्रिक्स की फर्स्ट रो -1 और 2 फर्स्ट कॉलम में चेंज हो जाएगी और सेकंड रो 2 और 3 सेकंड कॉलम में चेंज हो जाएगी। तो फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास बी ट्रांसपोज आया है ये मैट्रिक्स बी के इक्वल आया है। ये मैट्रिक्स बी का जो फर्स्ट एलिमेंट है -1 है। बी ट्रांसपोज ट्रांसपोज जो हमारे पास आया है वो पहला एलिमेंट -1 है, दूसरा एलिमेंट यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे भी दूसरा एलिमेंट 2 है। मैट्रिक्स बी का तीसरा एलिमेंट 2 है तो बी ट्रांसपोज का भी तीसरा एलिमेंट 2 है। मैट्रिक्स बी का चौथा एलिमेंट 3 है तो बी ट्रांसपोज का भी जो हमारे पास मैट्रिक्स आया उसका भी चौथा चौथा एलिमेंट 3 है। तो इसलिए ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी, therefore matrix B is symmetric। फ्रेंड्स थर्ड पार्ट में हमें एक सी मैट्रिक्स गिवन है जिसके एलिमेंट्स हैं 3 4 5 6। तो इस मैट्रिक्स का भी सबसे पहले हम ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, तो मैट्रिक्स सी की फर्स्ट रो है 3 और 4 जो फर्स्ट कॉलम में चेंज हो जाएगी और सेकंड रो है जो 5 और 6 वो सेकंड कॉलम में चेंज हो जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं कि ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल नहीं है। ये सी ट्रांसपोज सी के इक्वल नहीं आया क्योंकि सी मैट्रिक्स सी का जो फर्स्ट एलिमेंट है 3 है। सी ट्रांसपोज जो हमारे पास है उसका भी फर्स्ट एलिमेंट 3 है। मैट्रिक्स सी का सेकंड एलिमेंट 4 है और यहाँ पे इस मैट्रिक्स का सेकंड एलिमेंट 5 है।
इसी तरह मैट्रिक्स सी का जो थर्ड एलिमेंट है 5 है, और सी ट्रांसपोज में जो हमारे पास थर्ड एलिमेंट है वो 4 है। तो ये दोनों एलिमेंट्स इक्वल नहीं है। इसके बाद सी मैट्रिक्स सी का जो फोर्थ एलिमेंट है 6 है, सी ट्रांसपोज का भी फोर्थ एलिमेंट 6 है। तो इन मैट्रिसेस के सारे एलिमेंट्स इक्वल नहीं है, इसलिए ये सी ट्रांसपोज is not equal to C. Therefore, matrix C is not symmetric. फ्रेंड्स, इसके बाद फोर्थ पार्ट में हमें एक डी मैट्रिक्स गिवन है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6। तो इस मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। डी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, तो मैट्रिक्स की जो फर्स्ट रो है 1 2 3, ये फर्स्ट कॉलम में चेंज हो जाएगी, और सेकंड रो 4 5 6 सेकंड कॉलम में चेंज हो जाएगी। ये हमारे पास जो मैट्रिक्स आया है ये इस डी मैट्रिक्स के इक्वल नहीं है। डी ट्रांसपोज इज नॉट इक्वल टू डी। इस मैट्रिक्स की 2 रोज हैं, 3 कॉलम्स हैं, मगर इस ये जो डी ट्रांसपोज हमारे पास आया है इसकी 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। तो इसलिए ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल नहीं है। डी ट्रांसपोज इज नॉट इक्वल टू डी। Therefore, matrix D is not symmetric. फ्रेंड्स, अब हम करते हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर स्क्यू सिमेट्रिक। इस क्वेश्चन में हमें कुछ मैट्रिसेस गिवन है और हमें पूछा गया है कि इनमें से कौन से मैट्रिसेस स्क्यू सिमेट्रिक हैं। तो स्क्यू सिमेट्रिक वो मैट्रिक्स होता है जिसका जब ट्रांसपोज फाइंड किया जाए तो वो उस मैट्रिक्स के माइनस के इक्वल है। तो फर्स्ट पार्ट में हमारे पास हमें एक ए मैट्रिक्स गिवन है जिसके एलिमेंट्स हैं 0 4 -4 0। तो इसका हम ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, तो मैट्रिक्स ए की फर्स्ट रो 0 4 फर्स्ट कॉलम में चेंज हो जाएगी, और सेकंड रो -4 और 0 सेकंड कॉलम में चेंज हो जाएगी। तो ये हमने मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज फाइंड किया है। अब इसमें से हम माइनस को कॉमन लेंगे, इज इक्वल टू माइनस 0 4 -4 0। तो ये आप देख सकते हैं कि ए ट्रांसपोज माइनस ए मैट्रिक्स के इक्वल आया है, तो इसलिए ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक कहलाएगा। A transpose is equal to minus A therefore matrix A is skew symmetric। फ्रेंड्स, इसके बाद पार्ट नंबर 2 में हमें एक बी मैट्रिक्स गिवन है जिसके एलिमेंट्स हैं 0 -5 5 0। तो इसका भी सबसे पहले हम ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, तो मैट्रिक्स बी की फर्स्ट रो 0 और -5 फर्स्ट कॉलम में चेंज हो जाएगी, और सेकंड रो 5 और 0 सेकंड कॉलम में चेंज हो जाएगी। तो बी ट्रांसपोज फाइंड करने के बाद अब हम
इसमें से माइनस कॉमन लेंगे, इज इक्वल टू माइनस 0 माइनस 5 5 0। तो ये आप देख सकते हैं कि बी ट्रांसपोज माइनस बी मैट्रिक्स के इक्वल आया है। बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस बी, therefore matrix B is skew symmetric। फ्रेंड्स, इसके बाद थर्ड पार्ट में हमें एक सी मैट्रिक्स के बने जिसके एलिमेंट्स हैं 0 7 7 0। तो इसका भी सबसे पहले हम ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, तो मैट्रिक्स सी की फर्स्ट रो 0 और 7 फर्स्ट कॉलम में चेंज हो जाएगी और सेकंड रो 7 और 0 सेकंड कॉलम में चेंज हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं कि सी ट्रांसपोज सी के इक्वल आया है। सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू सी, तो इसलिए ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स क्यों सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। Therefore matrix C is not skew symmetric। अब इसके बाद फोर्थ पार्ट में हमें एक डी मैट्रिक्स के बने जिसके एलिमेंट्स हैं 0 3 2 -3 0 1 -2 -1 0। तो ये पार्ट मैं आपके लिए चैलेंज छोड़ के जा रहा हूँ। इसी के साथ हमारी यूनिट 1 की एक्सरसाइज 1.2 भी कंप्लीट हो गई है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।